बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। अरब इत्तेहाद बराए यमन का कहना है कि मारब, मगरबी साहिल और अलजोफ में हौसियों के ठिकानों पर जुमेरात को 23 हमले किए गए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अरब इत्तेहाद का कहना है कि हमलों में हौसियों की 30 अस्करी गाड़ियां तबाह कर दी गईं और 365 से जायद दहशतगर्द हलाक हुए। अमेरिका को ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पर गौर करना चाहिए, अमेरिकी पैनल का मुतालबा। अमेरिकी सफारतकार और साबिक मुंतखब सियासी हुक्काम का कहना है कि ईरान को जोहरी हथियारों की तैयारी और जारहाना ड्रोन प्रोग्राम से रोकने के लिए सदर जो बाइडन को फौजी ऑप्शन पर गौर करना चाहिए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पैनल की मेजबानी नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिडेंस ऑफ ईरान ने की। कुवैती फौज में खवातीन की भर्ती का आगाज। कुवैती फौज में पहली बार खवातीन को भर्ती करने की इजाज़त दे दी गई। कुवैती फौज के कमांडर का कहना है कि 2 माह कबल फैसला किया गया था कि खवातीन को अस्करी शोबे में शामिल किया जाए। फैसले पर अमल दरामद करते हुए आइंदा एतवार के रोज से भर्ती का आगाज किया जाएगा। हामिल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैती फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स 12वीं 11वीं या इससे कम दर्जे की तालीमी काबिलियत रखने वाली खवातीन नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और ऑफिसर के लिए दरख्वास्तें दे सकती हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल सकता है। उन्होंने अमेरिकी शहरियों को फौरी बूस्टर डोज लगवाने की हदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को खतरनाक करार देते हुए अंदेशा जाहिर किया है कि ये तेजी से फैल सकता है, इससे बचाव की तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। अमेरिकी सदर ने तमाम अमेरिकियों को कोरोना वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाने की हदायत कर दी। पाक फजाइया मुल्की फजाओं को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत तर की जानिब गामजन। पाक फजाइया मुल्क की फजाओं को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी फजाइया आइंदा साल J-10C तैयारे फजाई बेड़े में शामिल करेगी, जबकि पाकिस्तान और चीन के माबैन लड़ाका तैयारों की खरीदारी बारे तमाम मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक चीनी साख्ता जदीद तरीन J-10C तैयारों की शमूलियत से मुल्क की फजाई दिफा कई गुना मजबूत हो जाएगा। चीन का तैयार करदा J-10C सिंगल इंजन डेल्टा विंग्स का हामिल जदीद लड़ाका तैयार है, जो कि जदीद तरीन रेडार की बदौलत बेक वक्त कई हदाफ की निशानदही कर सकता है। मलाइशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म महातीर बारे अफसोसनाक खबर सामने आ गई। मलाइशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद को दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महातीर मोहम्मद को शाम 7 बजे दिल की तकलीफ हुई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। डॉक्टर महातीर मोहम्मद के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक अस्पताल में इनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जा रहा है और इन्हें डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी रखा गया है। वनडे सीरीज मुलतवी, वेस्ट इंडीज स्क्वाड वतन वापस रवाना। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज जून 2022 तक मुलतवी कर दी गई, जिसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आज वतन वापस रवाना हो गए हैं। वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी वतन रवाना हुए हैं, इन 14 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मनफी आए थे, जबकि जिन खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मस्बत आए थे वो आइसोलेशन के बाद वतन रवाना होंगे। पाकिस्तान ने FATF एक्शन प्लान के लिए भरपूर कोशिशें की, अमेरिका का एतराफ़। दहशतगर्दी से मुतल्लिक अमेरिकी हुकूमत की सालाना रिपोर्ट में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदामात का एतराफ़ करते हुए कहा गया है कि 2020 में पाकिस्तान ने दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ और FATF टास्क फोर्स के मुतालबात पूरे करने के लिए भरपूर इकदामात किए। शुमाली कोरिया में 11 रोज के लिए हंसना मना हो गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के इंजहानी रहनुमा किम जोंग आल के इंतकाल को 10 साल मुकम्मल होने पर शुमाली कोरिया की हुकूमत ने 11 रोज के शोक का ऐलान कर दिया। शोक के दौरान अवाम के हंसने, शॉपिंग करने और अल्कोहल पीने पर पाबंदी आयद कर दी गई। खुशी की तकरीबात मुनक्किद करने पर भी पाबंदी होगी। इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जनरल बिपिन रावत की हलाकत के बाद चार्ज आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवाने को दे दिया गया। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हलाकत के बाद इस ओहदे का चार्ज आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवाने को दे दिया गया। सऊदी जराए ब्लाग के मुताबिक जनरल एमएम नरवाने को यह ओहदा इसीलिए सौंपा गया क्योंकि वो तीनों सर्विसेज चीफ में से सबसे ज्यादा सीनियर हैं। अफगानिस्तान में माशी बदहाली, फिर महाजरीन के पाकिस्तान आने का खदशा। 15 अगस्त के इनखला के बाद अफगानिस्तान में माशी बदहाली से पाकिस्तान को एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर महाजरीन की आमद का खतरा बढ़ जाएगा। सरहदों पर बाड़ लगाने और आमदोरफ्त की निगरानी के निज़ाम के बावजूद पाकिस्तान में फौजी इनखला के बाद 2 लाख महाजरीन बगैर वीज़ा दाखिल हुए, जबकि 90,000 से जायद ऐसे अफगानी हैं जो वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी वापस जाने से इनकारी हैं। क्या रहे कि 2,90,867 ऐसे अफगानियों को 3 माह की मोहलत दे दी गई है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ममालिक के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और बाहमी मफादात पर ताल्लुकात में मजीद फ़रोग का ख्वाह है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेक रिपब्लिक के सफीर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, इंसानी इमदाद की फरहमी से मुतल्लिक ताउन पर भी बातचीत की गई। OIC इजलास इस्लामाबाद में हफ्ता और पीर को छुट्टी। OIC इजलास के मौका पर वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में मोबाइल सर्विस बंद न करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि पाकिस्तान की तारीख में वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में 41 साल बाद OIC कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वज़ीर दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस ने फैसला किया है कि कॉन्फ्रेंस के तीनों दिन मोबाइल सर्विस बंद नहीं होगी क्योंकि इससे राब्तों का फुकदान होगा। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स इस्लामाबाद ने कहा है कि पाक सेक्रेटेरिएट से शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस स्टेशन पीर को बंद रहेंगे। सर्दी की छुट्टियां दिसंबर की बजाय 3 जनवरी से होंगी। NCOC के इजलास में मौसम सरमा की तातीलात 3 जनवरी से करने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन असद उमर की ज़ेर सदारत तालीमी अदारों में सर्दियों की छुट्टियों के हवाले से NCOC का अहम इजलास हुआ। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। इसी तनाजुर में मौसम सरमा की तातीलात को रीशेड्यूल किया गया है। स्कूल खुले रखने से लाखों तलबा वैक्सीन से मुस्तफीद हो सकेंगे। NCOC के मुताबिक फैसला तालीमी अदारों में वैक्सीनेशन मुकम्मल करने के लिए किया गया है। छुट्टियों का नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमतें जारी करेंगी। फिलिपाइन साल के शदीद तूफान की जद में आ गया और फिलिपाइन के साहिल से समुद्री तूफान राय टकरा गया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपाइन में आने वाला तूफान गुज़िश्ता तूफानों से शदीद है और कैटेगरी 4 के इस तूफान के बायस मुल्क में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। फिलिपाइन में 165 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि साहली इलाकों से तकरीबन 45,000 अफराद महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर गए। शदीद तूफान के बायस फिलिपाइन के बेशतर हिस्सों में परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। फिलिपाइन में रवा साल का ये 15वां तूफान है। टिकटॉक पर दहशतगर्द हमले की धमकी, कई अमेरिकी रियासतों में स्कूल बंद। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में स्कूल बंद और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अमेरिका में स्कूल्स पर फायरिंग की धमकी वायरल टिकटॉक पर दी गई। टिकटॉक वीडियो में कहा गया है कि जिनको अपनी जान प्यारी है वो जुमा को स्कूल ना जाएं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत कैलिफोर्निया, मिनीसोटा, टेक्सास, मैसूरी में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। पुलिस की जानिब से अमेरिका की रियासत के स्कूल्स में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। अगली जंगों में जोहरी नहीं लेजर हथियार इस्तेमाल होंगे। अमेरिका हाई एनर्जी लेजर हथियारों का कामयाब तजर्बा। अमेरिका के जारी करदा बयान में कहा गया है कि अमेरिकी बहरी जहाज ने USS पोर्टलैंड पर नस्ब सार्ड स्टेट लेजर की मदद से
एक साकत जमीनी निशाने को कामयाबी से तबाह कर दिया है। अमेरिकी बहरिये ने इस टेस्ट की तस्वीर भी ट्विटर पर जारी कर दी, जिसको इनवान दिया गया है कि ब्रिंग आउट द लेजर। इससे पहले मई 2020 को पोर्टलैंड पर नस्ब इस जदीद गन का तजर्बा किया गया था, जिससे बहरे ओकेनूस में एक छोटे ड्रोन तैयारे को नकारा बना दिया गया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।